हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल। स्पिरिचुअल नॉलेज की दुनिया में आपका स्वागत है। मेडिटेशन यानी ध्यान करने के फायदे। जी हाँ दोस्तों, आप इस वीडियो में जानने वाले हो पूरी तरह से कि ध्यान करने से यानी मेडिटेशन करने से क्या फ़ायदे होते हैं। इसके लिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, तभी आपको पता चलेगा कि मेडिटेशन करने के क्या फ़ायदे होते हैं और ध्यान करने के क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, ध्यान करने के जो फ़ायदे हम इंसानी शरीर पर पड़ता है और हम इंसानी शरीर को जो फ़ायदा होता है ध्यान करने से, उसको जानकर आप सच में पूरी तरह से हैरान हो जाओगे। पिछली वीडियो में हमने बताया ध्यान करने के तरीके और किस तरह से ध्यान किया जाता है, लेकिन इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कि ध्यान करने से क्या फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, साइंस की इस दुनिया में मेडिटेशन यानी ध्यान करने को लेकर बहुत सी बातें बताई गई हैं, जैसे कि मेडिटेशन करने से दिल दिमाग की एक्सरसाइज होती है और मन शांत रहता है। यह बात तो सच है, लेकिन क्या अगर मेडिटेशन करने से दिल दिमाग की एक्सरसाइज होती है, मन शांत रहता है, तो आज से 5-10 हज़ार साल पहले जो ऋषि मुनि हुआ करते थे, न जाने कितने दिनों तक वह ध्यान की अवस्था में बैठे रहते और ध्यान किया करते। इसका मतलब कि दिल दिमाग की एक्सरसाइज से भी ऊपर कुछ था, जिसको पाने के लिए वह ध्यान की अवस्था में दिन रात बैठे रहते। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, आंधी चले या वर्षा हो या बहुत भीषण धूप हो, फिर भी जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो ध्यान किया करते थे। तो आज आप इस वीडियो में यही सब जानने वाले हो कि ऋषि मुनि को क्या फ़ायदा मिलता था, क्या लाभ होता था जो वह इतने दिनों तक ध्यान की अवस्था में बैठे रहते और ध्यान किया करते। दोस्तों, मेडिटेशन यानी ध्यान करना धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है। लोगों का ध्यान करने में नहीं लगता। अब धीरे धीरे समय के साथ साथ यह भी विलुप्त हो जा रहा है। आज की साइंस की दुनिया में, आज के जनरेशन में लोग ध्यान करना ही नहीं चाहते। आप लोगों ने या बहुत से लोगों ने महाभारत रामायण काल भी देखा। गौतम बुद्ध जैसे महान आत्माओं को भी लोग पढ़ चुके और उनके बारे में आप लोग जानते ही हो किस तरह से वह ध्यान करके उन्होंने इंसानी दुनिया में भगवान कहलाए। यह सब ध्यान के फायदे ही थे, जो उनको अमूल ज्ञान का नॉलेज हुआ और ध्यान करके उन्होंने ऐसे ज्ञान को अर्जित किया जो पूरे ब्रह्मांड को गौतम बुद्ध का ज्ञान प्रकाशित करता है। और यह सब संभव हो पाया ध्यान करके, यानी ध्यान करके वह इतनी बड़ी शक्ति अर्जित कर लिए और इंसानी दुनिया में वह भगवान कहलाए। और उनको एक देश नहीं बल्कि कई देशों में उनकी पूजा की जाती है। और दोस्तों, महाभारत हो चाहे रामायण हो, उनमें हम लोगों ने यह चीज़ तो ज़रूर देखा था, जब आपस में दो लोग लड़ाई करते थे, उनमें से एक को अगर कोई अस्त्र शस्त्र चाहिए होता था तो वह ध्यान किया करते थे। जब भी किसी को बहुत बड़ी शक्ति का प्रयोग करना होता तो वो ध्यान ही किया करते, जिससे कि वह देवास्त्र, ब्रह्मास्त्र, शिवास्त्र जैसी चीज़ें उनके सामने प्रकट हो जाती और वह अपनी शक्ति अपनी विरोधी पर प्रयोग करते। यह सब चीज़ सुनने में तो काल्पनिक लगता है, पर यही सब सच था। उस समय लोग ध्यान करके ही शक्तियाँ अर्जित करते और अपने विरोधी पर जो शक्तियाँ प्रयोग करना होता था वो प्रयोग करते। यह सब शक्ति उन्होंने ध्यान करके ही अर्जित किया होता था। महाभारत रामायण काल में या गौतम बुद्ध काल में विज्ञान के नाम की जैसी कोई चीज़ थी ही नहीं और ना ही कोई टेक्नोलॉजी थी। उस समय जो गुरु जितना ध्यान करते और सभी गुरुओं में वो महान कहलाते, तो लोग उन्हीं से मार्गदर्शन लिया करते। जैसा कि हमने इतिहास में देखा और पढ़ा भी, राजा महाराजा जो हुआ करते थे वो गुरुओं से ही मार्गदर्शन लेने जाया करते, क्योंकि गुरु लोग जो होते थे वो ध्यान करके अपनी शक्ति को अर्जित करते और जो अपनी आत्मा होती थी उसको वो सशक्त कर लिए होते थे। और दोस्तों, आज भी किसी शहर, राज्य, देश में यह चीज़ें देखने को मिलती है। कोई न कोई आत्मा ऐसी होती है जो लोगों का मार्गदर्शन बिल्कुल सही करती है। और आज की भी जनरेशन में दो महान आत्माएं ऐसी होती हैं जो ध्यान करके लोगों का मार्गदर्शन करती हैं। उनमें से एक है शैतानी आत्मा। जी हाँ, शैतानी आत्माओं का लोग ध्यान करके शैतानी शक्ति अर्जित करते हैं। और शैतानी शक्ति अर्जित करने के लिए भी ध्यान किया जाता है और ध्यान करके
जब वो शैतानी शक्ति अर्जित कर लेते हैं तो झाड़ फूक जैसी समस्याओं का हल वह निकालने लगते हैं और इन सभी का कार्य क्षेत्र सीमित होता है, केवल शैतानी शक्तियों तक ही सीमित होता है। जैसे कि झाड़ फूक जैसी चीज़ों की समस्याएं ये लोग हल भी करते हैं और वो करते भी हैं, तो ये शक्ति उनको शैतानी आत्माओं द्वारा ही मिलती है और इनमें भी ध्यान करके ही वो शक्तियां अर्जित की जाती हैं। और दूसरी जो आत्मा होती है वह महान आत्मा होती है। यह आत्माएं पूर्व जन्म से ही शक्तिशाली होकर जन्म लेती हैं या फिर गौतम बुद्ध की तरह ध्यान करके अपनी आत्मा को सशक्त करती हैं और शक्तिशाली करती हैं। जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं गौतम बुद्ध के बारे में कि वो ध्यान करके अमूल ज्ञान को अर्जित किया और लोगों का मार्गदर्शन किया। और यह महान आत्माएं हमेशा से चाहे ईश्वर को हो चाहे परम शक्ति को हो उसी से संपर्क बनाने की कोशिश किया करते हैं। तो ध्यान के जरिए उन्हीं के संपर्क में रहते हैं, यानी कि कुदरत के संपर्क में महान आत्माएं हमेशा रहती हैं। और जो भी देश निर्देश ईश्वर द्वारा महान आत्मा को दिया जाता था वो लोगों को देती थी और लोगों का मार्गदर्शन भी किया करती थी। तो ये महान आत्माएं होती थी जो पूरा जन्म से या उनके अंदर शक्तियाँ होती थी या फिर जब उनको जन्म मिलता था तो वो ध्यान करके अपनी आत्मा को सशक्त करके शक्तियाँ अर्जित कर लेते थे। दोस्तों आप लोग सोच नहीं सकते ध्यान करने से कितने बड़े बड़े फायदे होते हैं, कौन कौन सी शक्ति हम लोगों को मिल जाए ये हम लोग सोच ही नहीं सकते। दोस्तों जब कोई व्यक्ति ध्यान करना स्टार्ट करता है उसके 2-4 महीने बाद जो भी उसके घर में घटना घटित होती है उसको धीरे धीरे संकेत मिलने लगते हैं और स्वप्न के माध्यम से या फिर वैसे ही उसको अनुभव होने लगता है कि हमारे घर पर कोई विपत्ति आने वाली है। और जो व्यक्ति सालों से ध्यान की अवस्था में होते हैं या ध्यान किया करते हैं तो उनको आसपास के क्षेत्र में चाहे गांव हो चाहे कोई कस्बा हो तो वहां पर जो भी बड़ी बड़ी घटनाएं होना होती है उनको पहले ही संकेत मिल जाते हैं और अनुभव हो जाता है कि ये घटनाएं यहाँ पर होने वाली है। पर सही तरह से उनको भी ये चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, इसीलिए वो लोगों को बता भी नहीं सकते कि क्या चीज़ घटित होने वाली है। केवल उन्हीं को अनुभव हो सकता है जो ध्यान करते हैं। और ध्यान करना स्टार्ट आप लोग भी कर दो ताकि आप लोगों को ये सब जो शक्तियाँ हैं, जो ध्यान करने की ताकत है, वो आप लोगों को मिल सके। दोस्तों यह सब सुनकर आप लोगों को पता चल गया होगा कि ध्यान करने से केवल मन और दिमाग की एक्सरसाइज ही नहीं होती बल्कि कुदरत द्वारा जो बड़ा बड़ा उपहार हम लोगों को दिया गया है, यानी हर इंसान के शरीर के अंदर एक ईश्वरीय शक्ति काम करती है। और ध्यान करके इसी ईश्वरीय शक्ति को उजागर करके हम ईश्वर तक अपना ध्यान लगाकर उनसे बातें भी कर सकते हैं और ईश्वर तक अपना संपर्क स्थापित कर सकते हैं। ऐसे ही जो ऋषि मुनि वीर पीर हुआ करते थे, गौतम बुद्ध को ही देख लो आप लोग। यह लोग ध्यान करके और ध्यान की ताकत से, ध्यान की शक्ति से अपना संपर्क सीधा कुदरत से बनाते थे, यानी कि ईश्वर से ही अपना संपर्क बनाते थे। आज भी बहुत से ऐसे गुरु महात्मा हम लोगों को मिलते हैं या फिर उनके बारे में हम लोग सुनते हैं जो लोगों का मार्गदर्शन करते हैं और सही सही मार्गदर्शन बताते हैं। उनके पास कोई शक्ति नहीं होती है, बस उनके पास जाने से ही उनको यह चीज़ पता चल जाता था कि आपको क्या प्रॉब्लम है और इसका मार्गदर्शन किस तरह से किया जाए। क्योंकि उनकी आत्मा इतनी सशक्त हो गई है, इतनी पावरफुल हो गई है ध्यान करके कि वो लोगों का मार्गदर्शन भी कर सकते हैं और उन लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं जो लोग उनके पास जाते हैं या फिर जिनकी उनके ऊपर इच्छा होती है उनके बारे में वो जान लेते हैं। दोस्तों बस इतना जान लीजिए, आप लोग ध्यान करके बहुत कुछ पाया जा सकता है। अगर कुछ भी नहीं मिलेगा लेकिन एक चीज़ तो ज़रूर मिलेगी, ध्यान करके हमारी आत्मा का संपर्क वह परमेश्वर तक जरूर पहुंचती है। ज्ञान के जरिए हम लोग अपनी आत्मा का संपर्क सीधा ईश्वर से बना सकते हैं। दोस्तों अगर आप जानना चाहते हो कि कैसे पता करें कि हमारा ध्यान केंद्रित हो गया है और कैसे पता करें कि हमारा जो ध्यान है वो ईश्वर तक पहुंच रहा है, या फिर कैसे हम लोग जानें कि ईश्वर तक जो हमारा ध्यान है, जो हमारी आत्मा है, उसका संपर्क हो गया है, अगर आपको नहीं पता तो सुनो फिर। जब हम लोग ध्यान करने के लिए बैठते हैं, आंखें बंद करते हैं, 5 से 10 मिनट तक
दुनियावी सोच विचार हमारे दिमाग में चलते हैं। इन सभी से निकलकर हमें फोकस करना होता है। आंखें बंद करके मन से ही ईश्वर को ढूंढना होता है, शक्ति के रूप में। ध्यान रहे, इस प्रक्रिया में सोना बिल्कुल नहीं है आप लोगों को। जब हम लोगों का ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होने लगता है तो हम लोगों को जमुआही आना शुरू हो जाती है, यानी मुंह खुलना अपने आप शुरू होने लगता है। और अगर बहुत ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने की अवस्था में हम लोग जाने लगते हैं तो मुंह खुलने के साथ साथ आँख से आंसू निकलना स्टार्ट हो जाता है। और जब मुंह खुलने लगे, आँख से आंसू भी आने लगे और शरीर में करंट जैसी प्रक्रिया यानी कि करंट लगने लगे, वैसे करंट तो नहीं होता है लेकिन पूरा शरीर कांपने लगता है, तब आप समझ जाना कि आपका जो ध्यान है वो 100% केंद्रित हो चुका है। उस समय आप पूरी तरह से ईश्वर के संपर्क में होते हैं। जो मर्जी वह बातें करो, वह ईश्वर सीधा सुनता है, क्योंकि उस समय हमारी आत्मा का संपर्क सीधा परम शक्ति से होती है। इस तरह कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक संपर्क बनाने से हमारी आत्मा जो होती है वह पूरी तरह से पावरफुल और शक्तिशाली हो जाती है। क्योंकि जब भी आत्मा का ध्यान सीधा परमेश्वर से या परम शक्ति से होने लगे तो जाहिर सी बात है, जो आत्मा होती है, जो जीव आत्मा हम इंसानी शरीर की होती है, वो पावरफुल तो होने ही लगेगी। दोस्तों, एक चीज़ और जान लीजिए आप लोग, जब भी आप ध्यान करने के लिए बैठो या जब भी आप ध्यान करो तो वह समय होना चाहिए सुबह के 3 बजे से लेकर 5 साढ़े 5 बजे तक, जिसे अमृत बेला कहा गया है। और यही वो समय होता है जहाँ पर आप ध्यान करके अपनी जीव आत्मा का संपर्क सीधा परमेश्वर तक बना सकते हो। और यही 100% सच है। दोस्तों, मुझे यकीन है आप लोग ध्यान करना स्टार्ट कर दोगे और ध्यान भी करोगे, क्योंकि इतने सारे फायदे जानकर आप सच में हैरान हो गए होंगे कि कितने सारे फायदे होते हैं सिर्फ ध्यान करके। दोस्तों, जो ईश्वरीय शक्ति होती है वो कण कण में विद्यमान होती है और इंसानी शरीर में भी वही शक्ति काम करती है। बस उसी को उजागर करना होता है और वो उजागर सिर्फ ध्यान करके ही किया जाता है। और जो ऋषि मुनि हुआ करते थे वो यही प्रक्रिया अपनाते थे। वो अपनी ईश्वरीय शक्ति को उजागर करते थे और सब कुछ वो जान लिया करते थे, जो कुछ होने वाला होता था या फिर लोगों का मार्गदर्शन वो किया करते थे। तो आप लोग जान गए किस तरह से ध्यान करके हमारी जीव आत्मा का संपर्क सीधा परमेश्वर तक यानी परम शक्ति तक होता है। दोस्तों, मुझे पता है आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी और बहुत से नॉलेज आपको मिले। और अगर आगे भी ऐसी वीडियो आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी इससे भी बेहतरीन जो नॉलेज होता है आध्यात्मिकवाद के बारे में हम आपको देते रहेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अब मिलते हैं दोस्तों अगली नई वीडियो में। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वो हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हो, हम उसका रिप्लाई ज़रूर देंगे आपको।